हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इसी उम्मीद में कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो अभी इससे पहले की क्लासेस में, क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के पीसीआई सिलेबस में, तो इससे पहले हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन का पूरा टॉपिक खत्म किया है। अगर वो आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आप पुरानी वीडियोस रेफर कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैसे ये किस किस फेजेस में होता है, किस किस रिएक्शंस के थ्रू ये कंप्लीट होता है बॉडी में, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। हम पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, अभी तक जितना आप पढ़ चुके हैं चीज़ें, आपको ड्रग का मतलब तो पता होगा। लेट्स सी कि ड्रग मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। देखिए, ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ड्रग का अपने एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, अब ये एक फेज में दूसरे फेज में, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होने की जरूरत क्यों आई, और ये पूरी प्रोसेस अभी तो मैंने एक लाइन में बोल दी, लेकिन ये कैसे होती है पूरी बॉडी में, यही सब कुछ हमें ड्रग मेटाबॉलिज्म में पढ़ना होता है। तो ड्रग देखिए एक फेज से दूसरे फेज में इसलिए आती है क्योंकि कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मोर लिपोफिलिक है कैरेक्टर में। ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरत है लिपोफिलिक होना। आप पुराने वीडियोस को रेफर करें, आपको पता चलेगा कि ड्रग का लिपोफिलिक होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो लिपोफिलिक अगर है बॉडी में तो वो काम तो कर लेंगी, आपके सेल्स को परमेट कर लेंगी, अच्छे से सेल मेम्ब्रेन्स क्रॉस कर लेंगी, रिसेप्टर के साथ अच्छी बाइंडिंग कर लेंगी। ठीक है, लेकिन देखिए अगर बहुत ज़्यादा ड्रग लिपोफिलिक है तो वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि बॉडी से बाहर निकलने के लिए क्या यूज़ होता है, द प्रोसेस एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होने के लिए ड्रग को होना पड़ेगा वाटर सॉल्युबल, और हाईली वाटर सॉल्युबल होना पड़ेगा। जब तक ड्रग हाईली वाटर सॉल्युबल यानी कि हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर नहीं होती, तब तक ड्रग आपकी इजीली बॉडी से बाहर नहीं निकल सकती। और इसीलिए ड्रग मेटाबॉलिज्म का फंडा सामने आता है। ड्रग खुद को अपने एक फेज से यानी कि लिपोफिलिक, अगर वो ज़्यादा लिपोफिलिक है तो उस लिपोफिलिक फेज से खुद को हाइड्रोफिलिक बनाती है, यानी कि मोर पोलर मोर वाटर सॉल्युबल बनाती है, और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन के थ्रू इजिली बाहर आती है। सो व्हाट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, अब आप ही मुझे बताइए। Drug metabolism is basically the biochemical conversion of any drug from one phase to another so that it becomes more water soluble, more hydrophilic and could be easily eliminated out from the body। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुई। ठीक है, तो अब ये देखिए कि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखते हैं कि ये किन किन साइट्स में होता है। अब बॉडी के कुछ ऐसे एरियाज होंगे ना जहाँ पे ड्रग मेटाबॉलिज्म होता होगा, तो देखिए मेजरली जो मैक्सिमम अमाउंट है ड्रग का, या मैक्सिमम जो ड्रग्स होती हैं वो लंग्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी, वो लीवर में आपकी मेटाबोलाइज होती हैं। क्यों होती है, लीवर इनका प्राइमरी साइट क्यों है। देखिए लीवर में मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है, मैंने जैसे आपको बताया, इट्स अ बायोकेमिकल कन्वर्जन। ठीक है, एक नंबर ऑफ रिएक्शंस चलेंगी तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। उन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमें लगेंगे एंजाइम्स, जिसे हम यहाँ पे कहेंगे मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स। तो वो जो मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स है वो हमें मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं, लीवर में वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ड्रग मेटाबॉलिज्म भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, लीवर में। बट छोटे मोटे क्वांटिटी में, छोटे मोटे अमाउंट में देखिए इंटेस्टाइन में भी होता है, किडनी में भी होता है, लंग्स में भी होता है, और प्लाज्मा में भी होता है, इन एरियाज में भी होता है। लेकिन फिर भी आपकी जो मेजर साइट है वो क्या है, लीवर है। रीजन मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, अब देखिए कि जैसा कि अभी मैंने स्टार्ट करते समय ही बताया था आपको, यही मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पर्पस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। आप बिना देखे ये बता सकते हैं कि भाई क्या होता है, पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि ड्रग पहले से ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बन जाए ताकि इजीली एलिमिनेट हो पाए। ठीक है, अब ये पॉइंट डायरेक्टली इससे रिलेट है। वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका एक्सक्रीशन फैसिलिटेट होगा, एक्सक्रीशन इजीली हो पाएगा ड्रग का। जी अगर एक्सक्रीशन हो जाएगा तो क्या होगा, अगर एक्सक्रीशन होगा तो आपकी जो ड्रग है वो बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होगी। देखिए कभी भी हम नहीं चाहते, हम ड्रग को जब भी देते हैं हम ये नहीं चाहेंगे कि ड्रग का एक्यूमुलेशन हो जाए बॉडी में। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस
हम देते हैं। ड्रग एक फॉरेन सब्सटेंस ही है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर हम बॉडी में दे रहे हैं, हम चाहेंगे वो अपना एक्शन दिखाए और फिर बॉडी से बाहर निकले। वी डोंट नीड टू गेट इट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। ओके, तो ये क्या करता है, आपका एक्सक्रीशन हो जाएगा, तो भाई ड्रग एक्यूमुलेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसी से देखिए तीसरा पॉइंट बाहर निकल के आता है। अगर आपका ड्रग एक्यूमुलेशन ही नहीं होगा, ड्रग ही आपकी बाहर निकल गई, तो भाई जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो दिखा रही थी, जिसकी वजह से वो बॉडी में दिया गया था, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमें उसकी जरूरत है ही नहीं, जिसके लिए हमें ड्रग दी थी, ड्रग ने अपना एक्शन दिखा दिया। नाउ वी वांट दैट फार्माकोलॉजिकल एक्शन टू बी टर्मिनेटेड। तो बस अब जब वो एक्सक्रीट आउट ही हो गई, ड्रग एक्यूमुलेशन है ही नहीं बॉडी में, तो इजीली आपका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। सो बेसिकली दीज आर दी पर्पस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये हमारे की ड्रग मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, ये चीजें हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अब एक अगर आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो ड्रग को जी हाइड्रोफिलिक ही बना देते, पहले ही वाटर सॉल्युबल बना देते, तो ये सारा पढ़ना भी नहीं पड़ता और ये सारा बॉडी को करना भी नहीं पड़ता, है ना। तो क्यों बना रहे हैं ड्रग को, हम लिपोफिलिक बना ही क्यों रहे हैं, हाइड्रोफिलिक ही बना देते। वो आपको आंसर पता होगा। सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए आपको ड्रग में क्या चाहिए, लिपोफिलिसिटी। अगर मैं ड्रग को सिर्फ हाइड्रोफिलिक बना लूंगी, एक्सक्रीशन हो जाएगा, लेकिन एक्सक्रीशन इज द लास्ट स्टेप। आपके जो पहले के स्टेप है, ड्रग अपना एक्शन ही नहीं दिखा पाएगी। ठीक है, तो लिपोफिलिसिटी देना तो जरूरी है, और उसके बाद हाइड्रोफिलिसिटी देना जरूरी है उसको एक्सक्रीट आउट कराने के लिए, जिसके लिए हम ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है वो आपके दो फेजेस में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, फेज 1 में कुछ रिएक्शंस चलती है, उसके बाद ड्रग फेज 2 में जाती है, फिर वहां पे कुछ रिएक्शन चलती है, फाइनली ड्रग इतनी हाइड्रोफिलिक या वाटर सोल्यूबल हो जाती है कि बाहर निकल सके। दोनों फेजेस का टारगेट यही है, ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाना किसी भी तरीके से। ठीक है, अब फेज 1 में और फेज 2 में क्या होता है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फेज 1 क्या करता है, फेज 2 क्या करता है। ठीक है, करता क्या है पहले वो पढ़ेंगे, और उसके बाद कैसे करता है उसे हम उसके नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। देखिए, फेज 1 क्या करता है, आपका फेज 1 आपका रेडी करता है ड्रग को फेज 2 में जाने के लिए। देखिए, फेज 1 क्या करता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। फेज 1 ये करता है कि जैसे अगर आपके पास कितना भी दूध पड़ा है, ठीक है, आपके पास कितना भी अच्छा दूध है, आप बहुत अच्छी डेयरी से लेकर आए हो, बहुत अच्छी भैंस का, बहुत अच्छे गाय का दूध है, तो अब मुझे बताइए और कितना भी क्वांटिटी है, तो क्या दही जम सकता है अगर मेरे पास जामुन ना हो? क्या दही जम सकता है अगर कोई भी दूसरे मेथड आप जानते हो जामुन के अलावा कि ऐसे तो जी दही जमता है, लेकिन क्या अगर वो जमाने वाली छोटी सी चीज जो छोटी सी क्वांटिटी में आपको डालनी है, अगर वो नहीं होगा तो क्या दही जम जाएगा? बस वही काम करता है फेज 1। फेज 1 का काम जब मैं आपको बताऊंगी वो लगेगा आपको थोड़ा सा कि इसने तो ज्यादा ड्रग में कोई चेंजेस भी नहीं किए, इसको करने की जरूरत क्या थी, फेज 2 क्यों आ गया। बट देखिए, फेज 1 यही करता है, फेज 1 तैयार करता है फेज 2 के लिए। ओके, देखिए फेज 1 आपके दो काम करते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अब आपको केमिकली बताती हूँ। फेज 1 दो काम करता है। फेज 1 या तो आपके ड्रग मॉलिक्यूल में, जो ट्रू ड्रग मॉलिक्यूल है जो हमने दिया था बॉडी में, उसमें कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स ऐड कर देता है जो कि अच्छे वाटर सॉल्युबल होते हैं। वो क्या है, देखिए वो होंगे जैसे कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, SH थायोल ग्रुप, ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके, और क्या होते हैं आपके NH2 अमीलो ग्रुप। ये सारे आपको पता है, ये ग्रुप जहां भी लगते हैं वो ड्रग की या किसी भी चीज की वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये ड्रग को पोलर कर देंगे। पोलैरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके के ग्रुप्स को फेज 1 का काम है या तो ड्रग में कुछ इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर देना, यानी कि उसमें इंट्रोड्यूस कर देना या उसमें इंसर्ट कर देना, या फिर एक और काम है, थोड़ा कम जाना पहचाना है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा काम वो ये कर सकती है कि उस पर्टिकुलर ड्रग में ऑलरेडी इस तरीके के कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें ये ड्रग्स ऑलरेडी उन ड्रग्स में ये फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट वो मास्क्ड फॉर्म में होते हैं। मास्क्ड फॉर्म में मतलब उसमें मास्क लगा होता है। अब वो मास्क को हमें अनकवर करना होता है। ठीक है, यही होता है, लिटरली मास्क लगा होता है मतलब वो भी एक्सपोज्ड फॉर्म में नहीं है, वो ड्रग में है, लेकिन फेज 2 नहीं देख पाएगा इन ग्रुप्स को और फेज 2 नहीं काम कर पाएगा। पहले हमें उसकी अनकवरिंग करनी पड़ेगी और फिर ही उसमें फेज 2 चलेगी। तो ये आपका जो फेज 1 है वो कैसे अनकवरिंग या अनमास्किंग का काम करता है ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन आप ये जानो एक तो इंट्रोडक्शन करता है नए फंक्शनल ग्रुप्स का जैसे ये, या फिर अगर
किसी ड्रग में ऑलरेडी ये ग्रुप प्रेजेंट है पर वो ऐसे पोजीशन में या ऐसे फेज में है कि वो मास्क फॉर्म में है, तो उन्हें अनमास्किंग करना है ऐसे फंक्शनल ग्रुप का, ये भी फेज 1 का काम है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फंक्शनल ग्रुप्स और अनमास्किंग ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई जब ये इतने ज़रूरी थे ड्रग मेटाबॉलिज्म में, इनको अनमास्किंग करने की अलग से ज़रूरत पड़ रही है, तो ये ऐसे लगाए ही क्यों गए हैं कि ये हैं भी और पर बास्ट कंडीशन में? इन्हें पहले से ही हम लोग जब बना रहे थे, ड्रग डिज़ाइन करते थे, तो उसको उसी समय अनमास्क कंडीशन में डालते ना। देखिए कई बार ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं या कोई भी ग्रुप होता है वो बाद में तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे इस केस में ड्रग मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे है कि वो ग्रुप्स हो सकता है कि किसी फेज में मेरी लिपोफिलिसिटी को, अगर वो एक्सपोज फॉर्म में है ऑलरेडी, तो वो लिपोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि वो इरिटेशन कॉज कर रहे हैं, जब आपकी बॉडी में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे इरिटेशन कॉज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी लिपोफिलिसिटी को घटा रहे हो, तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट कर रहे होते हैं, या फिर आपकी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इस तरीके की कुछ अगर ऐसे ग्रुप्स हैं जो अगर एक्सपोज फॉर्म में होंगे तो ड्रग में कुछ अनवांटेड हमें इफेक्ट्स देंगे, तो हम उन्हें पहले मास्क कंडीशन में ही रखते हैं, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है हमें कि अब ये एक्सपोज फॉर्म में होने चाहिए क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत है, तो फिर फेज 1 उनको अनमास्क करती है और फिर वो अपना काम करते हैं। फेज 1 होती है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फंक्शनल ग्रुप्स एंड अनमास्किंग ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो जी फेज 2 क्या करता है? फेज 2 फेज 1 से जो चीज़ें तैयार आके आई हैं उसमें फुल एंड फाइनल काम करता है। फुल एंड फाइनल काम क्या है? फुल एंड फाइनल काम वही है जो ड्रग मेटाबॉलिज्म का टारगेट है, ड्रग को हाईली वाटर सॉल्युबल बना देना ताकि अब इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके, क्योंकि अब यहाँ भी काम नहीं होगा तो और कहाँ होगा? फेज 2 के बाद तो सीधे एक्सक्रीशन होना है। तो फेज 2 अब अपना फुल एंड फाइनल काम करता है। फेज 1 ने तैयार करके दे दी है ड्रग टू एक्ट ऑन, अब फेज 2 अपना काम करेगा, ड्रग को हाईली वाटर सॉल्युबल बना देता है कुछ रिएक्शंस के थ्रू, वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर ड्रग आपकी इजीली बॉडी से एलिमिनेट आउट हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है फेज 1 में और ये होता है फेज 2 में। अब फेज 1 कैसे होता है, ये तो भाई हाइपोथेटिकल बातें हैं कि ऐसा हो जाता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन अब फेज 1 में क्या डिटेल में क्या होता है, फेज 2 में डिटेल में क्या होता है, ये अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। अभी मैंने एक वर्ड कहा कि फेज 2 ही वाटर को बहुत ज़्यादा हाईली वाटर सॉल्युबल बनाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि फेज 1 नहीं बनाएगा। फेज 1 भी ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाता है, लेकिन बहुत कम, उससे सिर्फ कुछ ही ड्रग्स जो कि बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक नहीं है, बस उनको थोड़ा बहुत हाइड्रोफिलिक करा और वो बाहर निकल गई, सिर्फ वो फेज 1 से बाहर निकल पाएगी। वो हाइड्रोफिलिक बनाता है लेकिन बहुत कम बनाता है, जो बहुत कम लिपोफिलिक ड्रग है उन्हीं का काम फेज 1 से हो पाता है। अदरवाइज ये जो हाइड्रोफिलिसिटी प्रोवाइड करता है आपको, उससे बहुत ज़्यादा काम ड्रग का नहीं हो पाता, ड्रग को फेज 2 में जाना पड़ता है मोर हाइड्रोफिलिक और मोर वाटर सॉल्युबल होने के लिए। ठीक है, तो अब फेज 1 क्या होता है डिटेल में, फेज 2 क्या होता है डिटेल में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको रिलेटेड नोट्स, ड्रग मेटाबॉलिज्म के पूरे नोट्स फेज 1 फेज 2 किसी भी टॉपिक के जो रिलेटेड नोट्स हैं, आपको वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक करेंगे, वहां मिल जाएंगे आपको एक्सपैंडेड एंड सिंपल नोट्स विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड जीपैट ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, नॉट ओनली जीपैट, जो एंड टर्म एग्जामिनेशन है, जो भी आप एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपको पता है एमसीक्यूज आते हैं, तो वो एमसीक्यूज आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से सॉल्व करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, डू चेक इट आउट। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस के साथ ड्रग मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करते हुए। अभी के लिए थैंक यू सो मच।